खाटू श्याम बाबा मंदिर का इतिहास और निर्माण की कहानी राजस्थान के सीकर जिले से छोटे से कस्बे खाटू में स्थित खाटू श्याम बाबा का मंदिर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां बाबा के दर्शन करने आते हैं। किस राजा ने बनवाया था, क्या आप जानते हैं? ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी रानी नर्मदा कंवर ने बनवाया था। कहा जाता है कि श्याम बाबा का शीश पहले से ही खाटू में पूजित था, लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण बाद में कराया गया। राजा रूप सिंह चौहान ने मंदिर को संगमरमर और सुंदर नक्काशी से सजवाया, जो आज भी भक्तों को आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम कौन है और श्याम बाबा कैसे बने? खाटू श्याम बाबा का वास्तव में महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक माने जाते हैं। खाटू श्याम बाबा वास्तव में महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक माने जाते हैं। वही हैं जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अकेले ही पूरी सेना को परास्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, तब उन्होंने एक बाण से पूरे पेड़ के पत्तों को भेद दिया। उनकी शक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। अखिल भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान क्यों दिया, किस कारण दिया, क्या आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि उन्होंने अपने शीश का दान बिना सोचे समझे एक क्षण देरी किए प्रभु को दिया। प्रभु प्रसन्न होके उन्हें अपना नाम दिया और कहा, मेरे ही नाम से कलयुग में तुम्हारी जय जयकार होगी, लोग तुम्हें पूजेंगे। खाटू श्याम कैसे पहुंचा? खाटू श्याम का शीश कैसे खाटू में पहुंचा, क्या आप सभी को पता है? नहीं तो आपको बताते हैं। खाटू श्याम के अनुसार, खाटू की नगरी के लोगों के अनुसार, युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश नदी में प्रवाहित किया गया। सदियों बाद खाटू गांव में एक गाय प्रत्येक दिन एक स्थान पर दूध बहाने लगी। जब खुदाई की गई तो वहां से बाबा का शीश प्राप्त हुआ। गांव के राजा को सपना आया और सपन में देखा कि यह क्या हो रहा है। वहां पर बाबा का शीश है और बाबा का आदेश मिला कि इस स्थान पर मंदिर बनवाया जाए। बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की विशेषता यह है कि जितनी आप वर्णन करें उतना ही कम है। मंदिर संगमरमर से बना है। गर्भगृह में बाबा का दिव्य शीश विराजमान है। जब भी फाल्गुन का मेला आता है, लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। फाल्गुन मेला आस्था का महासागर है। जैसे कुंभ का मेला होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा हर साल फाल्गुन माह में विशाल मेला लगता है। देश विदेश से भक्त पैदल यात्रा करके जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए आते हैं। इस समय खाटू नगरी पूरी तरह भक्ति में डूबी रहती है। क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम? कभी आपने गौर किया? नहीं तो आपको हम बतलाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में हार चुका है, निराश हो चुका है, संकटों में घिरा हुआ है, यदि वह सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करे तो उसे हारा हुआ हर एक चीज़ मिल जाता है। इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। इसी कारण बाबा श्याम को हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहा जाता है।
इस छोटी सी कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। मंदिर का भव्य निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी रानी नर्मदा कंवर द्वारा कराया गया था। महाभारत के वीर बर्बरिक से लेकर कलयुग के श्याम बाबा तक की यह यात्रा श्रद्धा और चमत्कार से भरी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। जय श्री श्याम दोस्तों।